हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम क्लास 10 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा क्वेश्चन दिया है cos a cos c माइनस sin a sin c। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। इसमें हमें साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी का वैल्यू फाइंड करना होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में रखने पर सबसे पहले हम tan a के अनुसार tan a इक्वल टू 1/√3 के अनुसार हम एक त्रिभुज का रचना करते हैं। पहले लिखते हैं tan a इक्वल टू 1/√3, तो tan हो जाता है लंब यानी परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार। तो 1 क्या है? 1 है लंब और √3 है आधार। इसके अनुसार एक त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। tan a के अनुसार 1 लंब है, tan a के अनुसार 1 लंब है और √3 आधार है। अब इसके अनुसार हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके अनुसार रख लेते हैं लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 आधार का स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1 + 3 इक्वल टू 4। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 4, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा √4 इक्वल टू 2, यानी AC आ गया, AC इक्वल टू 2 आ गया। अब हम AC इक्वल टू 2 आ गया, देख सकते हैं। अब हम साइन ए और कोस सी और कोस ए साइन सी फाइंड करते हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा? साइन ए हो जाएगा लंब, मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसका हो जाता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या है? लंब साइन ए, लंब क्या दिखाएगा? ए की जगह से 1 और कर्ण क्या निकला है? 2, तो हो जाएगा 1/2। साइन ए का वैल्यू 1/2 हो गया। अब कोस सी का वैल्यू निकालना है। कोस सी लेंगे तो कोस सी इक्वल टू हो जाता है, कोस सी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब दिखाई देगा। तो कोस सी, तो कोस होगा, कोस हो जाता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा 1/2। इसका भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण 1/2। अब निकालेंगे कोस ए लेंगे तो कोस ए आधार बटे कर्ण √3/2 हो जाएगा। आधार हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। और साइन सी, तो साइन सी निकालेंगे, साइन सी तो सी के जगह पर जाएंगे तो लंब बटे कर्ण, तो इसका भी आ जाएगा √3 लंब। यहाँ से देखेंगे तो ये हमें लंब दिखाई देगा, ये वाले पार्ट, ये लंब दिखाई देगा। तो लंब हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। तो इसका भी वैल्यू निकल गया। अब हम क्वेश्चन में रख के उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1, देख सकते हैं, इतना। तो इसमें रख लेते हैं, दिया है साइन ए
कोस सी प्लस प्लस हो जाएगा कोस ए साइन सी। तो इसका वैल्यू रख लेते हैं जितना निकला था। ऊपर साइन ए का वैल्यू 1/2 और कोस सी का वैल्यू 1/2, रूट इसका भी √3/2। तो लिख देते हैं साइन ए का मान 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, रूट हट जाएगा, इंटू में हो जाएगा। तो इसके बाद जब इसको सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया, इसका आंसर 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इसका भी वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कितना कितना है। साइन ए का 1/2 और कोस सी का 1/2 और कोस ए का √3/2 और कोस साइन सी का √3/2। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका वैल्यू हो जाएगा, कोस ए का वैल्यू है √3/2 और है कोस सी का वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2 माइनस हो जाएगा इसका वैल्यू साइन ए का वैल्यू है 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू है √3/2। तो हल होने पर क्या होगा, इसका हो जाएगा √3/2 माइनस √3/4, 2 गुना होने पर 4 हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा √3/4। तो आंसर आ जाएगा 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। साइन P कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें PR प्लस QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अनुसार हम एक त्रिभुज का रचना करते हैं जिसमें कोण Q समकोण है। तो हम एक त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। क्योंकि PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, PQ 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से कि कर्ण इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी के अनुसार पहले हम कर्ण फाइंड करते हैं। कर्ण यानी PR, तो PR यहाँ से फाइंड हो जाएगा, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कितना है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से PR यानी कर्ण निकाल सकते हैं। PR इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर माइनस QR। इसको इधर ले आए तो माइनस में आ गया। अब हमें कर्ण निकल गया। अब इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको आधार कर सकते हैं। तो अब हो जाएगा कितना हो जाएगा, PR इसका हो जाएगा 25 माइनस QR का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण की जगह पर रख लेते हैं, कर्ण की जगह पर इसका मान इतना है रख लिए। इसके बाद लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है, लंब का स्क्वायर
तो लंब हो जाएगा कितना, क्यू आर। क्यू आर हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा 5। तो लंब का स्क्वायर लिख लेते हैं क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार 5 का स्क्वायर। आधार 5 था तो इसके अनुसार निकल जाएगा इसका 625। इसका ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो जाएगा तो ए का स्क्वायर 625 यहाँ लिख लेते हैं पहले। ए स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 25b हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर इतना आ गया, प्लस में आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा 25। अब इसके अनुसार लिख लेते हैं, इतना आ जाएगा इसका और माइनस ये इतना है, माइनस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 50 क्यू आर और फिर प्लस में हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25। तो क्यू आर कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या, तो 25 इधर इधर कर लेते हैं तो क्या होगा, 25 हटेगा तो हो जाएगा 600 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 600, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 50, तो फिर 50 नीचे आएगा इधर से क्यू आर के बगल से, तो क्या हो जाएगा इतना 50, तो 0 से 0 कैंसिल हो, 12 12 पंचे 60, तो क्यू आर आ गया 12। क्यू आर 12, क्यू आर 12 त्रिभुज में लिख लेते हैं क्यू आर 12। अब क्यू आर 12 है, क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम इसी क्वेश्चन से निकाल लेते हैं, कितना दिया था, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। इसी क्वेश्चन से हम निकाल लेते हैं, यहाँ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू है 12, तो इसका आ जाएगा 12, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 13। अब हम त्रिभुज पे चलते हैं, त्रिभुज में आ गया पी आर 30 सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना था, देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है साइन पी, कोस पी और टेन पी। हमें यहाँ से सब फाइंड करना है। यहाँ से देखते हैं तो ये वाला लंब दिखाई देगा क्या, क्यू आर लंब है और पी क्यू आधार है। तो साइन पी, कोस पी, टेन पी ज्ञात कर लेते हैं। आइए यहाँ से लेते हैं साइन पी। साइन इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है लंब बाई कर्व। तो इसका आ जाएगा साइन पी, तो लंब कितना था, लंब था 12, साइन पी लंब हो गया 12 और कर्न हो गया 13। तो यहाँ जाएगा 12/13। तो यहाँ साइन पी इक्वल टू 12/13। फिर हमें फाइंड करना था कोस पी। तो कोस पी हो जाएगा, इसका हो जाता है आधार यानी बेस बाय हाइपोटेनियस कर्न। तो इसका लिख लेंगे, आधार क्या हो जाएगा, पी की जगह 5 और कर्न 13, तो 5/13 लिख लेते हैं। कॉस पी इक्वल टू 5/13।
और 10p ज्ञात करना है, तो 10p इसका हो जाता है लंब यानी परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब आधार। तो इसका त्रिभुज के अनुसार देख लेते हैं, तो 12/5, तो इसका हो जाएगा 12/5, तो 10p इक्वल टू 12/5। इसके अनुसार हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल कर चुके हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। इसमें दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। इसमें हमें बताना है, यह क्वेश्चन दिया है 1 नंबर के, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसे बताना है कि सत्य है, ये कथन सत्य है या असत्य है। इसमें 5 क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, सत्य है या असत्य। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखते हैं, पहले हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। देखिए ये वाले त्रिभुज संभव है, इसीलिए हम देखते हैं कि 10a का मान 1 से कम है या उससे अधिक हो सकता है, हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो ए वाला एंगल है वो कोई भी स्थिति में ए एंगल से लेते हैं 10, तो 1 से कम होनी चाहिए। देखते हैं अभी, तो लेते हैं 10a क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो क्या होगा 4/3। तो ये क्या देख रहे हैं कि इसमें 1 से अधिक हो जा रहा है, ये आ जाएगा 1.33 ऐसे करके आ जाएगा। तो ये तो 1 से अधिक आ गया वो। और जब देखते हैं कि वो ए को मान लेते हैं कि यहाँ एंगल बी हो गया और बी को बना लेते हैं ए, और अब यहाँ से देखते हैं तो ये वाले लंब दिखाई देता है, तो 10a लेते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ से देखते हैं ये वाले एंगल से जहाँ ए माने थे। अब देखते हैं तो ये लंब दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 3/4। इसका ये 1 से कम आएगा, तो ये तो कथन सत्य नहीं है, असत्य हो जाएगा। जो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, न ये सत्य हो गया, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग कि 1 से अधिक भी है 1 से कम भी है, तो ये असत्य लिख सकते हैं। इसका आंसर ये लिख सकते हैं असत्य, असत्य लिख सकते हैं। अब दूसरा नंबर में देखते हैं, तो दूसरा नंबर में क्या दिया है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है। यहाँ बोल रहा है कि अगर ये कोई भी एंगल ए है जिसके लिए 12/5 है, ये संभव है कि नहीं है, ये बता, मतलब ये बोला है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5, तो ये बताना है सत्य है कि असत्य है। तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं कर्ण इसका उल्टा उल्टा हो जाता है, कोस का उल्टा है सेक, तो कोस का होता है आधार बाई कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बाई आधार, तो कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 12 बड़ा है 5 से, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके लिख सकते हैं सत्य, सत्य, इसको सत्य लिख सकते हैं। अब 3 नंबर को देखते हैं, तो 3 नंबर में लिखा है कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोस ए कोण ए के कोस ए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, जबकि यहाँ कोसेकेंट दिया है, ये कोसाइन का, यहाँ दिया है कोसेकेंट, ये हो जाएगा कोसाइन का, कोसाइन कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कोस ए एंगल ए के लिए, तो इसीलिए ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया है कोसेकेंट, कोसेकेंट नहीं होगा, ये रहता तो सत्य रहता, लेकिन ये दिया है इसके लिए ये असत्य है, तो इसको लिख सकते हैं असत्य, असत्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कोट ए कोट कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, ये भी असत्य है। ये जो कोट ए है ये गुना में नहीं रहता, इसका मतलब है कि कोट ए एंगल से कोट ले रहे हैं, जैसे कोट का मतलब होता है आधार बाई लंब, तो कोट का मतलब हो गया आधार बाई लंब, उसके अनुसार ए एंगल वाले त्रिभुज से हम देख रहे हैं, जैसे मान लिए कि यहाँ एंगल ए है,
मान लिया कि यह एंगल ए है, तो यहाँ वाला जो एंगल है इसके लिए हम लेते हैं आधार बटे लंब कोट। तो ये एंगल है, ये कोई गुणनफल इसके साथ नहीं हुआ है, इसलिए ये असत्य है। यहाँ पे यह कोट ए ये असत्य है, असत्य लिख सकते हैं, असत्य। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 ई भी असत्य है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि लंब बाई कर्ण होता है इसका साइन का। जैसे साइन थीटा रहेगा तो इसमें हम लोग लेते हैं लंब बाय कर्ण, जबकि कर्ण सभी साइड से बड़ा होता है। कर्ण इससे भी और इससे भी बड़ा होगा, ये 5 बड़ा है ना, तो हम लोग लेते हैं साइन। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब छोटा होना चाहिए, जबकि यहाँ लंब क्या दिया है, लंब बड़ा दे दिया है, इसीलिए ये असत्य हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं असत्य, असत्य। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो गया।